आप सभी ने तो सुना ही होगा धोखा। धोखा एक ऐसा शब्द है जिससे मिलता है वो या तो वो सबक सीख जाता है उस धोखे से, या उसका ज़िंदगी ही बदल जाता है। ऐसे ही मुझे भी मिला तो मेरा ज़िंदगी बदल गया। तो चलिए दिखाती हूँ आज का ब्लॉग में। गाइस राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूजा यादव बिहार कटिहार से। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी बहुत दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी था। और इस गर्मी में ना मेरा एसी भी ख़राब हो गया, तो दोनों रूम का, तो उस रूम का तो ख़राब है ही मेरे रूम का, और सामने वाला रूम गेस्ट रूम का बना है, तो इसी में हम लोग रहते हैं। और आज सुबह सुबह इतना बड़ा टेंशन हो गया क्योंकि ये बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। ये जो देख रहे हैं गेस्ट रूम में, ये ख़राब हो गया है। एक मतलब एक प्रॉब्लम ख़त्म होता नहीं कि दूसरा प्रॉब्लम आके तैयार रहता है मेरे। हम आते हैं, परेशानी बहुत ज़्यादा है। हम नीचे से आ रहे हैं। और जैसे ही स्कूल बच्चे लोग का बंद हुआ तो आज रात, कल से थोड़ा सा मौसम ठीक हो गया है, बारिश हुआ था रात में। और लेकिन गर्मी है, वैसा गर्मी नहीं है। और यहाँ देखिए मेरा बाबू पढ़ाई कर रहा है, वो कलर कर रहा है, ये कलर कर रहा है। और खाना, गर्मी के कारण मैं खाना में सारा चीज़ मैं सुबह में ही बना लेती हूँ क्योंकि दोबारा किचन में जाने का हिम्मत नहीं है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है। सिर्फ दोपहर में चावल मैं बनाती हूँ, 12:30 बजे चावल बनाने के लिए डाल देती हूँ। और और एक चीज़ और, मेरे रूम में एक और चीज़, पहले आप लोग देखे होंगे कि ये सोफा ना उस साइड था, खिड़की के पास, दिखाती हूँ मैं। हाँ, ये सोफ़ा पहले वहाँ लगाते थे। यहाँ एक सिंगल बेड लगवाई हूँ। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था बच्चे लोग को भी, गर्मी बहुत ज़्यादा, तो ये नया बेड में लगवाई हूँ। तो वहाँ मेरी बेटी दोनों सोती है और बेड पे पापा जी सोते हैं, और नीचे मैं सोती हूँ, मेरे हस्बैंड सोते हैं, और बाबू नीचे सोता है। और पापा और क्या कहते हैं, तो चलिए इतना दिन ब्लॉग बना नहीं रही थी क्योंकि और एक और खुशखबरी मैं देती हूँ आज, क्योंकि मेरी चाची सास की जो बेटी है, मेरी ननद लगेगी तो वो ना प्रेग्नेंट है 4 मंथ्स। अभी 4 मंथ्स हमको भी नहीं पता था, जब 4-5 दिन पहले पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। तो चलिए मैं आपको कोई खुशखबरी भी सुना दूँ, और दूसरा बात भी बताऊँगी ज़रूर से। तो ये देखिए यहाँ दोनों को झगड़ा हो रहा है, दोनों को लड़ाई हो रहा है। कर दियो से बदमाशी, चलो जाओ। क्या जा रहा नीचे, क्या कर रहा तो ये लोग नीचे जा रहा है। मौसम आज मौसम ठंडा आ गया है, नीचे जा रहा है। स्कूल बंद हो चुका है, मौसम तो ठंडा हो ही जाए। स्कूल खुला रहा था तो गर्मी था कितना सारा, हम लोग ज़्यादा गर्मी था, बहुत ज़्यादा। लाइट भी कट गया। क्या कर दी हुई, पैर क्यों छुप रही हो? खुशखबरी तो मैं आपको सुना दी, और एक और दुख ही है क्योंकि मेरे ग्राउंड में जो स्कूल चल रहा था ना, वो मतलब बोला भी नहीं और अचानक से बोल रहा मैं खाली कर। मेरे हस्बैंड को तो कोई सरकारी जॉब नहीं, बस मेरा इनकम तो उसी से था। तो और मतलब वो सोच के ना और ज़्यादा परेशानी हो गया है क्योंकि वो खाली कर देगा तो मेरे बच्चे को पढ़ाई सारा चीज़, मतलब जो भी इनकम है मेरा स्कूल से ही था, तो वो भी अब रुक जाएगा। अचानक से सारा चीज़ मतलब लग रहा है जैसे मुसीबत बोला जाए ना, तो मुसीबत चारों तरफ से पता चल रहा है जैसे लोगों के ऊपर गिरने वाला है। मुसीबत, बहुत ज़्यादा मुसीबत आ गया है, तो इस मुसीबत से कैसे निपटा जाए वो भी मैं सोच के परेशान हूँ। और ये देखिए मेरी बेटी को आई शॉप से बदमाशी कर रही है। चलो हटो, हम चले अब चावल बनाने के लिए। टाइम खाना चावल दाल झींगा का सब्जी। मम्मी हम क्या खाएंगे? और चना तो बनाए थे, चना क्यों नहीं खाएंगे? चना नहीं ना खाता वो वाला। तो चावल दाल घी खाना अपना। हम नाश्ता भी नहीं किया, तो खा लो, तुम तो बोले मुड़ी चना खाती है तो खा लो तुम। हम छोला खाता, चना नहीं। तो भिंडी का भुजिया बना खा लो। तो ये हरा सब्जी खाती ही नहीं, झींगा का सब्जी भी नहीं खाई, क्या खाएगी पता नहीं। एक तो पता नहीं चारों तरफ से मुसीबत लग रहा है, घेर ही रहा मुसीबत का। मतलब एक मुसीबत खत्म नहीं होता, दूसरा मुसीबत आके टपक जाता है।
मतलब इतना परेशानी है ज़िंदगी में। तो खाना में सब्जी दाल चावल सब बन गया था, यहाँ रखा हुआ, और मैं चावल डाल दी हूँ, चावल बनेगा तब तक। और ना मतलब मुसीबत ना कम होने का है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना बहुत ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि स्कूल चला जाएगा तो मेरे बच्चे को पढ़ाई लिखाई सब चीज़ उसी को, तो वो मुसीबत पता नहीं कब ख़त्म होगा। और स्कूल वाले कुछ स्कूल लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो मुसीबत तो ख़त्म होने वाला, क्योंकि जब से स्कूल आया ना, मतलब स्कूल का पैसा से ना हम लोग को ना कुछ ये नहीं हुआ, मतलब वो ना अपना रास्ता खुद ही बनाते चला गया। स्कूल का पैसा से हम लोग को ना कोई भला भी नहीं हुआ, तो उसे बस इनकम आ रहा था, बच्चे लोग का पढ़ाई हो रहा था, बस उतना ही था, कुछ नया कर नहीं पाई। और कुछ ज़्यादा लोड भी मेरे हस्बैंड के ऊपर है, इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन है। कुछ बैंक का भी ये है, लोन और जो भी लिए हुए वो टेंशन है, क्योंकि स्कूल जब चला जाएगा तो लोन चुकाने के लिए भी तो कुछ इनकम होना चाहिए, तो वो नहीं हो रहा है, तो और ज़्यादा परेशानी है। और वो उनका परेशानी ना मुझसे देखा नहीं जाता है। एक होता है और इनकी बहन लोग भी वैसी तो है नहीं, मतलब इनकम वैसी है नहीं जो हाँ भाई का मदद कर दे, कुछ वो नहीं करेगी, क्योंकि इतना समझ में आ गया आज के डेट में, जो है वो पैसा है। पैसा, अगर पैसा आपके पास रहेगा तो रिश्ता बहुत सारा बनेगा, अगर पैसा नहीं है तो आपको रिश्ता तो दूर की बात है निभाने का, वो आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, सोचेगा कि वो क्या फटीचर है, बहुत सारी चीज़ें। तो इतना समझ में आ गया है, जो मतलब पैसा आज के डेट में पैसा रखना बहुत ज़रूरी है। अगर पैसा नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं है आपका, समाज हो या रिश्तेदारी हो, कोई इज्जत नहीं है वहाँ आपका। इसी के लिए ना थोड़ा सा सोच कर ज़्यादा परेशानी है। तो चलिए, अगर मैं सच बोल रही हूँ तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा कि हाँ ये पैसा का वैल्यू है या नहीं, कमेंट्स करके हमको ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि पैसा के बगैर कोई रिश्ता ही आज के डेट में नहीं चलता है। अगर पैसा है तो बहुत सारे रिश्ते आपका बन जाएगा, अगर पैसा नहीं है तो कोई वैल्यू, कोई कुछ नहीं, चाहे समाज रहे या कुछ भी रहे। पैसा का आज के डेट में पैसा ही सारा चीज़ है, रिश्ता जाए बाहर में लेकिन पैसा रहना चाहिए, इतना समझ में ज़रूर से आया हम लोगों को। तो आज जो स्थिति है, मेरे हस्बैंड का भी कुछ गलती है, क्योंकि जब उनके पास पैसा तो पैसा वो रख नहीं पाए और बर्बाद किए चले गए। जो परेशानी है ना वो देख के तो बहुत ज़्यादा रोना भी आता है, लेकिन फिर सोचते हैं जो किस्मत में होगा वो कोई काट नहीं सकता है, और जो किस्मत में आना होगा उसको कोई ले नहीं सकता है। तो पता नहीं क्या होने वाला आगे चल के, बहुत ज़्यादा टेंशन, क्योंकि ऐसा टेंशन कुछ नहीं होता, क्योंकि बैंक का जो लोन है ना वो लेके ज़्यादा परेशानी हो गया। उनका डायबिटीज भी बहुत ज़्यादा है, 400 टेंशन से, और परेशानी बहुत ज़्यादा। तो अपना दुख मैं किसी को नहीं बता सकती। माँ बाप का क्या, माँ बाप तो शादी ब्याह कर देता है, उसके बाद कोई टेंशन नहीं, माँ बाप अपनी दुनिया में है, बच्चे पे क्या बीतता। और ऐसे भी मेरी माँ को ना मुझसे कोई लेना देना नहीं। अब इतना ज़रूर से मैं समझी, मेरी माँ को मुझसे कोई मतलब नहीं, उसको मतलब है तो सिर्फ अपनी एक छोटी बेटी से, तो ज़्यादा उसी से मतलब है, हमसे उसको कभी लेना देना ही नहीं था, क्योंकि मुझसे कुछ लेना ही देना नहीं, क्योंकि जो कष्ट जो दुख मैं झेली हूँ, शायद ही ऐसी कोई बेटी होगी जो झेलेगी। क्योंकि मेरे पापा का एक गलती की वजह से मैं बताती हूँ आपको, एक गलती की वजह से मेरे पापा को मैं 10 साल जो मैं इस घर में कष्ट और जो मैं झेली हूँ, शायद कोई नहीं झेल सकता है। उतना पेशेंस ही नहीं आज के डेट में किसी के पास जो झेलेगा, क्योंकि मेरे पापा का एक गलती था, जो मतलब मेरे ससुर जी को दहेज देना था, मतलब 351, तो वो दिए नहीं, मतलब आजकल करके। तो ऐसा ना किसी माँ बाप को नहीं करना चाहिए, जो आप शादी से पहले ये किए हैं वो उसको दे देना चाहिए लड़के वाले को, नहीं तो जो आपकी बेटी को परेशानी होगा ना वो शायद ही आप समझ सकते हैं। तो
तो शायद मतलब माँ बाप का जो फर्ज है वो तो पूरा करना ही चाहिए। आज मेरी भी 2 बेटी है तो मैं भी वो करूँगी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब 2 बेटी है तो दो तरह का तो कभी करना ही नहीं चाहिए। क्यों मेरी बड़ी बेटी को देने के लिए कुछ भी नहीं था, छोटी बेटी को देने के लिए आप 10 से 51 गिन दिए, 10 से 51 दे दिए, ऊपर से उतना खर्चा करके आप शादी कर। मेरे शादी में क्या किया? कुछ भी नहीं मेरे माँ बाप किए मेरे शादी के लिए। जो बोला जाए ना, कुछ भी नहीं। क्योंकि मैं अगर बताने पे आ जाऊँ तब सोचिएगा हाँ जो मेरे साथ क्या सही किया गया, जिसके लिए मैं किसी को बताती ही नहीं हूँ। मैं कैसी भी रहूँ, ये दुख में भी रहूँ या परेशानी, ये कभी किसी को नहीं बताती हूँ। अपना दुख अपने अंदर ही रखती हूँ, क्योंकि बोलने से ना या तो मेरा परेशानी कम होगा और सुनने वाले को ना कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। इसी के लिए माँ बाप को जो आपका जो फ़र्ज़ है वो ना पूरा करके ही रहना चाहिए। क्योंकि जो अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर सके। जो मैं बोली हूँ, अगर मैं सच बोल रही हूँ तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर हमको बताइएगा जो हाँ मैं सच बोल रही हूँ और या मैं झूठ बोल रही हूँ। अगर कभी फुर्सत में तो मैं अपनी शादी मेरे शादी से लेके अभी मेरे शादी का 14 साल हो गए, इतने बीच में जो सब हुआ मैं सब बताऊँ। कभी मौका मिलेगा ना मैं ज़रूर से बताऊँगी आप सभी को मुझे क्या झेलना पड़ा, क्या परेशानी हुआ मेरी ज़िंदगी में, और क्या धोखा भी मुझे मिला है। ऐसा नहीं है कि मैं धोखा नहीं मिला, मुझे धोखा बोलता है ना ज़िंदगी में धोखा शब्द ही एक ऐसा है जो आदमी को तोड़ के रख देता। मतलब मुझे छोटा मोटा धोखा नहीं मिला, इतना बड़ा धोखा मिला जो मेरा ज़िंदगी तहस नहस जो बोलता ना वो सब हो गया मेरी ज़िंदगी में। इसी के लिए ना कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे साथ जो बुरा किया ना, मैं भगवान पे छोड़ी हूँ, भगवान ही इंसाफ सबका करेगा। इसी के लिए मैं किसी को जल्दी बोलती नहीं हूँ।